नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए आया हूँ रीजनिंग के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विषम की पहचान करिए। विषम की पहचान करें कि आपको वह बताना है कि इन चार में कौन सा विषम है, ये आपको बताना। देखिए, ई दिया गया है, टी दिया गया है, वी दिया गया है, जेड दिया है। इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। चार में से वह ऑप्शन चुनना है जो विषम हो। देखिए, अगर आपको ए बी सी डी पता है कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से में आता है, सी कौन से आता है, या फिर डी कौन से नंबर पर आता है, इस तरह से आपको ए बी सी डी ए से जेड तक पता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपका ई आता है 5 पर, और टी आता है आपका 20 पर, और वी आपका आता है 16। लेकिन ये 16 गलत है, क्योंकि आपका जो वी है ये आता है 22 पर, बी आता है 22 पर, और जेड आता है 26 पर। ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन विषम हो जाएगा, यानी कि सी वाला विषम होगा। और सी कौन सा ऑप्शन दिया है, सी दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये प्रॉब्लम फिगर दिया गया है आपके सामने, तो आंसर फिगर में से, यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो आपको यह बताना है कि ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये कौन से ऑप्शन में, ए बी सी डी, इस वाला फिगर कौन से ऑप्शन में इसकी आकृति बन रही है। यानी चार ऑप्शन में से आपको छांटना है ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में बन रही है। और देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये ध्यान से आप देखें तो जो ये वाली आकृति है आपकी, ये वाली आकृति, तो ये यहाँ बन रही है, और इसमें ये देखिए, ये और ये यहाँ बन रही है। देखो आप, बन रही है ये 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 आकृति बन रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। ऑप्शन दिया कौन सा है, ए कौन सी दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा राइट हो जाएगा। हमारा जो ए वाला विकल्प है ये ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि सी हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, पिछली बार ये रेलवे में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो लोगों पे ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, और जिस पे हुआ उन्होंने गलत करा, यानी कि सही बहुत ही कम लोगों पे ये क्वेश्चन सही हुआ था। देखिए, यहाँ आपको देखिए, यहाँ 5 दिए गया, 3 दिए गया, 9 दिए गए, और यहाँ 345 दिया गया है, और 460 दिया गया है, और क्वेश्चन मार्क, यानी कि यह जो क्वेश्चन होगा इस तरह से हल होगा। ऊपर से नीचे की साइड में, ऊपर से नीचे की साइड में ये क्वेश्चन हल होगा। तो देखिए, अगर हम 5 दिया होता है और इनको गुणा करें, इन्हें सब को आपस में गुणा करें, तो 5 दिया 15, 15 नेमा 135 होता है। 15 नेमा इन तीनों को गुणा करेंगे जब हम, तो 135 होता है। लेकिन यहाँ दिया गया 345, 345, तो इस हिसाब से तो ये हमारा बन नहीं रहा है, इस हिसाब से तो बन नहीं रहा है। तो कैसे क्वेश्चन होगा ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो, और हम 5 को 9 को गुणा करें, 5 को 9 को गुणा करें, तो ये 5 और 9 होता है 45। 5 और 9 को गुणा करेंगे तो 45, और जो 3 है, 3 ही हमने लगा दिया आगे, और इस हिसाब से हम, तो हमारा ये 345 बन गया। इस हिसाब से हम 6 की और 10 की गुणा करेंगे, 6 की और 10 की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 10 चंग 60 होता है। और जो 4 है, 4 को इसके आगे लगा दो, तो ये बन गया 460 बन रहे हैं। इसी हिसाब से 7 की और 11 की गुणा करेंगे, 7 की और 11 की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 सत्तर 77, और ये 5 है ये इसके आगे लग जाएगा, यानी 577 किसी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपको 577, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को
अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, और 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तथा 50 को तीनों भाषाएं आती हैं। 50 को, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। 50 को तीनों भाषा आती हैं, यानी कि जो ये डायग्राम बन गया, ये अंग्रेजी वाला है, ये फ्रेंच वाला है, और ये हिंदी वाला है। ये जो गोले दिए गए ये तीनों भागों में बांटे गए हैं, अंग्रेजी का, फ्रेंच का और हिंदी का। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कितने विद्यार्थी को केवल 2 भाषाएं आती हैं, यानी कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें केवल 2 भाषाएं आती हैं। अब 2 भाषाओं में कौन कौन से आएंगे ये आपको पता होनी चाहिए। जो आपको 50 है, ये बीच में 50 आ रहा है, ये 50 बीच में, ये है तीनों भाषाओं वाला। इसे तो हम चुनना लेंगे नहीं, 3 भाषा को नहीं लेंगे और एक को नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जो 50 है, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच है और ये हिंदी है, इनके तीनों को मिलकर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों को गोलों में 50 है, हम लेंगे नहीं। तो 2 भाषाएं कौन कौन सी होंगी, देखिए 2 भाषाओं में कौन कौन सा होगा, एक ये होगा 1450, और एक ये 2 भाषाओं में ये होगा 150, और ये 250 होगा। हम इसे जोड़ेंगे, 1450 और 150 और 250। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 3 15, 6 7 और 1 8, इनकी 1850 हो जाएगा। ये 1850 कहाँ दिया गया आप, तो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है। तो 2 भाषा बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, और 1850, ये हमारा आंसर आ गया 1850। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए अभी मैं आपसे जस्ट पहले मैं आपको अभी बताया था, इसी क्लास में आपको बताया कि आपको एबीसीडी आना चाहिए, कि ए कौन से पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से नंबर आता है। अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जैसे देखिए एस एस आता है आपका 19 पर, यू ये आता है 21 पर, और एन आता है आपका 14 पर। और इन सब तीनों को हम प्लस करेंगे, 19 को 21 को और 14 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 20 40 50 और 54, ये हो जाएगा 54। इन तीनों को जोड़ेंगे हम, 54 हो जाएगा। और 54 को हम अगर 2 से गुणा करते हैं, 54 को हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 108। और 108 इस तरह से दिया गया है। और इसी के साथ हम इसे देखें मून को, तो आपका एम आता है 13 पर, और ओ आता है 15 पर, और 15, और एन आता है आपका 14 पर। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, 13 15 15 और 14, 15 15 30, 30 40 50 और 57, 57 बनना है इन सबको जोड़ने पर। 13 15 15 और 14 को जब जोड़ रहे हैं तो 57 बनना है, और 57 को हम 2 से गुणा करा तो ये हो जाएगा 114, यानी कि 114 बिल्कुल सही दिया गया है। इसी हिसाब से स्टार स्टार को लिखे करेंगे, देखिए इसी प्रकार स्टार करेंगे। आपका एस आता है 19 पर, और प्लस टी आता है 20 पर, 20 प्लस, और ए आता है 1 पर प्लस, और आर आता है 18 पर। इन सबको जोड़ लो आप,
तो ये 19, 20 और 1, इनके 40 और 50 और 58, ये बनना है 58। और 58 को हम 2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा 116। ये बनेगा 116, यानी कि 116 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 116 कौन दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 116, हमारा आंसर आया 116। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।